दोस्तों, मैं डॉक्टर गुरिंदर सिंह बराड़, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। पहले भी मेरी आपने एक दो वीडियोस देखे होंगे जो मैं कोरोना वायरस के बारे में और उसकी होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में या रिगार्डिंग होम्योपैथी बहुत सारी जो कई बार अफवाहें होती हैं उसके बारे में उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाले हैं। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दिस ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस का एक नया नाम आ गया है, काफ़ी फियरफुल है, लोग बहुत डरे हुए हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। ये बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत सालों से आ रही है, लेकिन ये इतनी कॉमन भी नहीं है। बहुत रेयर मीन्स हज़ारों में भी नहीं, लाखों में किसी बंदे को होती है। ये होती उन लोगों को है जिनकी किसी भी वजह से कोई इम्यूनिटी लो हो चुकी है। आजकल इसका जो ज़्यादा थोड़ा खतरा बढ़ गया है या ज़्यादा लोग चर्चा में ये आई है, इसलिए आई है क्योंकि कोरोना वायरस ऑलरेडी पेंडेमिक चल रही है, इसकी वजह से भी लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है। एक कोरोना वायरस में जो ज़्यादातर मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट है या मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है जो 99% पेशेंट्स में अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज़ स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स कोरोना के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि उससे रादर और लो हो जाती है इम्यूनिटी। सो ऐसे केसेस में यहाँ इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी है किसी भी वजह से, चाहे कोरोना वायरस की वजह से, चाहे स्टीरॉयड्स की वजह से, या बहुत सारी कुछ ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उनकी वजह से ऑलरेडी इम्यूनिटी पेशेंट की लो है। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ वाले केसेस में भी जिनकी इम्यूनिटी लो, क्योंकि जब स्टीरॉयड लेते हैं ना तो उसमें डायबिटीज़ बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो इम्यूनिटी और लो हो जाती है। सो जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है किसी भी वजह से, उनको ये ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दूसरी बात जो मैंने पहले भी बताई, ये ब्लैक फंगस ये जो डिज़ीज़ है ये कोई नई डिज़ीज़ नहीं है। तो दूसरी पॉजिटिव बात ये है कि ये डिज़ीज़ इन्फेक्शियस नहीं है, आगे जैसे छूत की बीमारी नहीं है कि आगे किसी को हो जाएगी। जैसे कोरोना का फियर है ना, कोरोना के बारे में है कि एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को। ये ब्लैक फंगस जिसको है उसी को रहेगी। ऐसा नहीं कि इसके साथ फैमिली मेम्बर किसी और को हो जाएगी या उसकी वजह से किसी और को हो जाएगी। सो एक तो ये बात आप समझ लीजिए कि एक तो जो ब्लैक फंगस है बहुत कॉमन नहीं है, दूसरी ये कोई नई बीमारी नहीं है, तीसरी ये कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक नहीं है, मतलब आगे फैलने वाली नहीं है, चौथी ये उन्हीं लोगों को होती है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत लो है, पांचवी बात जैसे पहले एक हुआ था ना, हो रहा है जैसे कोरोना के लिए कि नई मेडिसिन कोई नहीं है, तो कितनी देर तो वैक्सीन ढूंढने में लग गई। अभी जो इसका ट्रीटमेंट है उसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, नई नई ड्रग्स ढूंढी जा रही हैं, मतलब तो लेकिन इसकी ऑलरेडी मेडिसिन अवेलेबल है। तो ऑलरेडी अवेलेबल होने की बजाय गवर्नमेंट ने, चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनको ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट में मेडिसिन है। गवर्नमेंट ने भी अपने लेवल पे बहुत सारे प्रयास किए हैं कि आगे अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है तो वो मेडिसिन अवेलेबल करवा दी गई हैं। तो दूसरी बात, अदर दैन एलोपैथी, होम्योपैथिक अप्रोच, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं रिगार्डिंग होम्योपैथिक अप्रोच आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक में भी आज ही शायद कल आयुष डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का भी प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिससे ये ब्लैक फंगस को ट्रीट किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। तो उसमें लेकिन ऐसा नहीं है जैसे पहले इम्यूनो बूस्टर मेडिसिन कोरोना के लिए बताई गई हैं, काफ़ी होम्योपैथिक दवाइयाँ, कैम्फोर, आर्सेनिक एल्बम काफ़ी चर्चा में रही हैं, ले भी रहे हैं लोग, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा इस तरह का कोई इम्यूनो बूस्टर कोई पेटेंट वर्गी जैसी कोई चीज़ नहीं है होम्योपैथी में फॉर दिस ब्लैक फंगस। लेकिन अलग अलग पेशेंट के लिए, पेशेंट टू पेशेंट इंडिविजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंगली ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आयुष डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो प्रोटोकॉल वो दे चुके हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का। तो
तो ये था, मैं आपको ब्लैक फंगस के बारे में अपनी कोशिश की है कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बता पाएँ कि एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि ये बीमारी वास्तव में है क्या। इसका बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो पेशेंट जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत लो है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलिए कोरोना वायरस हो चुका है, उनको स्टीरॉयड दिए गए हैं और शुगर साथ है, शुगर बढ़ चुकी है, ऐसे केसेस को पेशेंट्स को खांसी जुकाम बुखार रहता है, कोई भी ईयर की प्रॉब्लम आती है, नाक की प्रॉब्लम आती है, गले की प्रॉब्लम आती है, तो वो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईएनटी को कंसल्ट करें। उसके रिगार्डिंग कुछ एंडोस्कोपी की जाती है, जो भी ऐसा छोटी मोटी जो वो बताएंगे डॉक्टर, उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट भी दिया है, एलोपैथी में भी है, होम्योपैथी में भी है, बाकी जो पद्धति है उनमें भी होगा, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये देखिए, आसपास का डरने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी कोरोना के बाद आपको ऐसे लक्षण आए गले के, नाक के, कान के, तो ईएनटी डॉक्टर की एक बार ज़रूर सलाह लें, और साथ जो होम्योपैथिक डॉक्टर आपके नियर बाय हैं उनको कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।